अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह और मैं आपका कन्नड़ा टीचर SSLC यानी 10ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में पार्ट 1 के टेक्स्ट बुक पर जो 4th चैप्टर यानी पाठ 4 हक्कीगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु, इससे पिछले के पार्ट्स में जैसे अब तक के जो है इस चैप्टर के 4th चैप्टर के 5 पार्ट हो करें। इसमें कंप्लीट डिटेल से मैं जो है लेसन एक्सप्लेनेशन ಒಂದು ವಾಕ್ಯ 2-3 ವಾಕ್ಯ ದೆನ್ मीनी सब कुछ जो है डिटेल अभ्यास प्रश्नಗಳು तक के संदर्भ 1 तक जो है एक्सप्लेन करूँ। तो आज पार्ट 6 में उसके आगे का जो संदर्भ जो है सेकेंड वन है उसको मैं जो है आज आपके साथ डिस्कस करूँ। तो इसके पीछे का सब्जेक्ट कंप्लीट तो मैं मेरे पीछे के पार्ट्स देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाता है। आप सिर्फ 1 या 2 पार्ट देखकर मत ख़त्म करो, गो थ्रू ऑल द पार्ट सो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर योर टेस्ट, योर मिड टर्म एंड एसेस and the board exams, whatever comes, even your कन्नड़ा नॉलेज डेवलपमेंट, हर चीज़ में और ग्रामर डेवलपमेंट तमाम चीज़ में इसमें कवर होती है। सो गो थ्रू ऑल द पार्ट्स चिल्ड्रंस। तो सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक में तुमने समझा रहा हूँ संदर्भ का सेकेंड वन, जो कि ऑलरेडी हमें वन पिछले पार्ट में डिस्कस करें, जो कि मैं अभी बताया तुमने। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 संदर्भ ने विवरिಸಿ ಹುಟ್ಟಿದ मಕ್ಕಳಿಗೆ जब पैदा हुए सो बच्चे को मधुकिना पाठ ज़िंदगी का सबक ಹೇಳುವ बोलकर देने वाला शाले अदु, वो स्कूल वो है जो कि बच्चों को पैदा हुए बच्चों को सबक बोल कर देने वाला हिसाब है करके बोल रहे हैं। यानी हुट्टिदा मक्कलिगे पैदा हुए सब बच्चे को बदुकिना पाटा यानी जीने का जो है सबक सिखाने वाला स्कूल की तरह है। कौन सा का? तो घोंसला, जो बर्ड्स बनता है अपना घोंसला, वो उनके बच्चों को सबक सिखाने वाला, उनको ट्रेन करने वाला, स्किल सिखाने वाला जो है, और इमोशनल अटैचमेंट रखने वाला जिस तरह से स्कूल रहती है वैसा उनका जो है स्कूल, उनका नेस्ट, उनका गूढ़ होता है। तो वो संदर्भ एक उसका सेंटेंस देखो एक्सट्रैक्ट, तो इस सेंटेंस को हमें संदर्भ के साथ हमें लिखना। सो 3 मार्क्स मिलना का तो तुम्हें कम्प्लीटली डिटेल से लिखना। सो सेम क्वेश्चन व्हाट एवर यू सी इन द टेक्स्ट बुक, तो सोल्यूशन में भी वही आंसर, वही सवाल और आंसर है। सो यू कैन सी हियर ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ सो सेम क्वेश्चन वाट एवर वी डिस्कस इन द टेक्स्ट बुक, सेम क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन में भी देखो। ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ प्रश्न 2 जो पैदा हुए बच्चों को बदुकिना पाठ ಹೇಳುವ शाले अदु, यानी ज़िंदगी का सबक सिखाने वाला स्कूल की तरह है वो। तो फर्स्ट पॉइंट तुम्हें डाल लेती है, आई के कर को डाल लेती है, यानी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस सेंटेंस सेलेक्टेड, यानी इससे लिया गया है कर को। तो यहाँ सिर्फ लेसन का नाम दी, ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು लिखो। लेसन आया तो पोयम आया तो सालನ್ನು लिखो। ये ऑलरेडी तुमने बहुत बार मैं बता कर हूँ तो अच्छा रहता है। वाक्यವನ್ನು लिखो, तो यहाँ पे सिर्फ लेसन का नाम दिया है, उस लेसन से लिंक करो। तुम्हें डिटेलली लिखना, जो कि मैं पिछले पार्ट में बता दूँ संदर्भ में फर्स्ट पेन, जो कि ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿಯವರು ಬರೆದಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इस तरह से डिटेल में लिखना तुम्हें, यानी ऑथर का नेम देन किस सबक से लिया गया है, पूरा डिटेल में लिखे तो अच्छा रहता है। तो वैसा लिखे, यानी किस सबक से और किस आथर ने लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर सबक से ये लाइन को ली कर को। तो नेक्स्ट पॉइंट यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು, हु सेड टू हुम लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया हमें। सेकेंड पॉइंट संदर्भ में, यानी हु सेड टू हुम में क्या आ रहा है यहाँ, हक्की किसने किससे कहा कि ಗೂಡುಗಳ परिंदों के घोंसले की जो है वैशिष्ट्य, स्पेशलिटी को, उनकी जो है अनोखी दास्तान को, उनकी जो है खूबी को जो है बयान करते हुए ಹೇಳುವಾಗ लेखकರು ऑथर ने, इस सबक के जो ऑथर हैं उन्होंने ಈ ಮಾತನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, इस जुमले को कहा, इस बात को कह रहे हैं कि परिंदों की, उनकी घोंसलों की जो है अनोखी या फिर बहुत खूबी को जो है बयान करते हुए इन बात को कह रहे हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। देन संदर्भ सिचुएशन को से मौके पर ये सेंटेंस आया कर को। तो ये हक्कियु तानु, परिंदा जो है परिंदा वो तानु कट्टिदा, जो परिंदा अपना बना हुआ परिंदा जो है अपने आप बना हुआ गूडिनल्ली यानी घोंसले में मोट्टे इट्टू, यानी परिंदा अपने
से ही जो है अपनी मेहनत से अपनी का स्किल को जो इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनता है। बाद में मोट्टेटू उसमें गूडिनल्ली मोट्टेटू उसी घोंसले में अंडा भी देता है वो परिंदा। बाद में काऊ उसको सेका हैचिंग करता है, काऊ कोट्टू उसको सेका देता है, उसको हैच करता है। बाद में मरी गली के उन बच्चों को जो चूज़े होती हैं परिंदों के चूज़े, तो इस पूरा संदर्भ सिचुएशन में पहले वो घोंसला बनाता अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, फिर उसमें अंडा देता, फिर सेका देके उसमें चूजे निकाल कर काला काला के आहार वित्तु टाइम टाइम पर उसको फीड करता है, नहीं उसको खिलाता है अपने चूज़ों को। और साथ में अति एच्चरदिंदा वेरी केयरफुल्ली बहुत ही होशियार से अवन्नु रक्षिसी उन चूज़ों का हिफाजती करता, प्रोटेक्शन देता अपने चूज़ों को, यानी हिफाजती देता है बहुत होशियारी से। कोई दुश्मन यानी जानवर जो है उसका हमला कर को मारना नहीं या शिकार करना नहीं, इस तरह से हिफाजती में रखता है। सो साथ में क्या करता है बदुकिना पाठवन ज़िंदगी का जो सबक है स्किल्स को जो है अवक के कलिसुत्तदे उनको सिखाता है, उन चूज़ों को सिखाता है, इमोशनल अटैचमेंट के साथ सिखाता है। तो ये पॉइंट लिखना। साथ में कंटिन्यूटी मोटे इंदा मरी आगी जब उस अंडों से जो चूज़े आती हैं अदो हक्की आगी टिल वो बर्ड बनकर एक परिंदा बनकर, अंडा था फिर उसमें से चूज़ा निकला फिर वो एक बड़ा उड़ने वाला परिंदा बनने तक, हक्की आगी हाराडू अवरेगी ना एक बड़ा परिंदा बनकर जो है उड़ने तक समग्र शिक्षण एक कंप्लीट एजुकेशन उसको समग्र शिक्षण यानी पूरी तरीके से हर तरीके से उसको तरबियत और अहमियत उसके तमाम चीज़ें जो है परिंदा सिखाता, उसकी माँ जो है सिखाती है। अदक के गूड़ी न लिए यानी उस घोंसले में ही सिखाती है, दोरेयुत्तदे मिलती है उसको घोंसले में एक उड़ने वाला परिंदा बनकर जो है पूरे इल्म हासिल कर लेना वो कि किस तरह से सर्वाइव कर सके, किस तरह से उड़े, किस तरह से क्या क्या चीज़ मेरे खाने की चीज़ हैं, ओके मेरा मेन्यू का लिस्ट क्या है, तमाम चीज़ें उसको बता देता और कहाँ पे गए तो क्या चीज़ मिलती है क्या करना, तो ये तमाम चीज़ें उसको ट्रेन कर डालते हैं कहाँ घोंसले में। तो ये बदुकिना पाठवन्नु कलिसुवा तो आदुदरिंद इसलिए बता रही हक्कीगड़ा गूडू मरीगलिगे यानी परिंदों का घोंसला जो है उनके बच्चों को बदुकिना पाठवन्नु जो कि ऑलरेडी संदर्भ में आया, उनके परिंदों का घोंसला दे उनके चूज़ों को उनके बच्चों को परिंदे के बच्चों को जो है उनकी ज़िंदगी का सबक सिखाने वाला कलिसुवा पाठशाला है। वो घोंसला जो है एक स्कूल है, उनकी तरबियत करने वाली उनको इल्म सिखाने वाली जगह है। ಎನ್ನುವುದು अर्थवत्ताद ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ कने का जो है एक माना देने वाला एक स्टेटमेंट, एक बात जो है आथर अपने तरीके से कंप्लीट माने के साथ समझा रही हैं। तो ये पॉइंट को तुम्हें स्वारस्य में डाल, स्वारस्य का तो इंटरेस्टिंग पॉइंट कर को या हाईलाइटेड पॉइंट बोलता था नहीं उसे, इंटरेस्टिंग पॉइंट या फिर उसमें खूबी का जो पॉइंट है वो हमें बता रही सो यहाँ। तो वो स्वारस्य तो फर्स्ट आई के हुआ किस सबक से ली, देन हु से टूम किसने किसको कहा वो सेंटेंस लिखे, बाद में संदर्भ सिचुएशन, लास्ट के 3 लाइन में जो समझाया यानी वो अंडे से निकल के परिंदा बनकर उड़े तक जो भी इल्म सिखाता है वो चीज़ को बयान कर रही कर को, तो वो स्वारस्य में लिखो यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है उसमें अहमियत या फिर अहम जो है बातें जो बता रही वो चीज़ें अगर को। सो स्वारस्य तो कंप्लीटली पॉइंट वाइज लिखे, यू विल गेट द 3 मार्क्स। ये हुआ सेकंड संदर्भ वी हैव डिस्कस टिल नाउ। सो अब आगे का सो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक सो यू कैन सी हियर इल्ली तो यूनिटेड काम हमें दें क्योंकि ऑथर पूरे बोल रहे हैं रीडर्स को हम ना प्रश्न 3 क्वेश्चन नंबर 3 इल्ली यहाँ पर वास्तुशिल्पी यानी फ़न को तामीर करने वाला, फ़न को तामीर करने वाला या फ़न को तामीर करने वाला उनको बोलती वास्तुशिल्पी। कल्पना या उसकी सोच को जो है साकारगुಳ್ಳುತ್ತದೆ यहाँ पूरी हो रही है, यानी फ़न को तामीर करने वाला किस तरह से अपने जो भी बनाना हो उसको दिखाकर जो है किस तरह से पूरी करता है अपने फ़न को, उस सोच को जो है यहाँ पे परिंदा जो है उसको मकसद को जो है वो उसको पूरा करती हैं। तो सेम तो हमें उसको सॉल्यूशन में जाएंगे यानी उसके आंसर में
तो ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯू कैन सी हियर नीचे है. तो फर्स्ट पॉइंट मैं ऑलरेडी बताया हूँ. तो संदर्भ जब भी लिखती हैं ऑथर का नेम लिखना है. तो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಅಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ लिखो. सिर्फ ಅಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ डालियो. यानी सेलेक्ट करिए करो. यानी इस सबक से इस सेंटेंस को लेकर आई कौन से अक्कीगूडुगला निगूढ़ जगत. तो डिटेल में मैं ऑलरेडी प्रीवियस संदर्भ में मैं बताई हूँ, बार बार बताई हूँ. तो इसलिए मैं शॉर्ट में वो समझा रहा हूँ तुम ना. हक्की अब वो लिखे. नेक्स्ट ये हुआ आय के हुआ किस सबक से लिए कर को. कौन सा भी संदर्भ देंगे पहले आय के कर को डाल को किस सबक से लिखा लिखना. तुम्हें पूरे पॉइंट्स पूरे मार्क्स मिलना, 3 मार्क्स मिलना. तो नेक्स्ट अब किसने कहा हक्कीगळु गूडुगळन्नु कट्टुव. यानी परिंदे जो है अपने घोंसले को बनने के स्किल्स को कौशल्यವನ್ನು कर्तव्य को जो है कुरितु उसके बारे में लेखकರು ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ. यानी ऑथर उसके बारे में बोल रही है. यानी परिंदे अपना घोंसला बनती उनके कर्तव्य के बारे में बताते हुए ये जुमला कह रही है. नेक्स्ट अब वो संदर्भ आता सिचुएशन कब बोले से नो. तो मनुष्यರು ಮನೆಗಳನ್ನು इंसान जो है अपने घर को बनने के टाइम में कट्टुवाग बनने के टाइम में तಮ್ಮ अभिरुचि तो अपनी पसंद के हिसाब से जो इंसान जब भी घर बनता हो अपने पसंद के हिसाब से अपने चाहत के हिसाब से और ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ तो ಎಕನಾಮಿಕल ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ तो कंडीशन अपनी माली एतबार के माली हैसियत से माल के एतबार से जो है हैसियत से क्या करता है अनुगुणವಾಗಿ उनके माली हैसियत से अनुगुणವಾಗಿ उसके माल के उसके पास कितना है उसके हिसाब से जो है क्या करता है वास्तुशिल्पिಗಳಿಂದ यानी फन को तामीर करने वाला या फिर जो है आर्किटेक्चर जो है विन्यासವನ್ನು पಡೆದು एक पूरा कंप्लीट एक प्लानिंग ले लेता है आर्किटेक्चर के थ्रू. तो उसको बोलती है वास्तुशिल्पी. आर्किटेक्चर फन को तामीर करना उसके पास से जो एक प्लानिंग लेती है इस हिसाब से बनना इतना बनना तो इतना जो है इसका पैसा है तो इतना ये चीज़ में होना इतना पूरा प्लानिंग हो जाते. बाद में पढ़ेदु ಅದರಂತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ उसी हिसाब से जो है बनती. उसी तरह यहाँ पे परिंदे भी जो है अपने घोंसले को बनती कर को बोलने के टाइम में ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. तो ये संदर्भ. तो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट तुम्हें क्या लिखना स्वारस्य में यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी लिखना चाहिए. तो ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗೂಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕು इस तरह से लिख दो. तो ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೋ ಅವುಗಳಿಗೂ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ನಮಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. यानी हमना पोएट्स किस तरह से वो बता रही कि बर्ड्स अपने स्पेशलिटी क्या देती क्या अंदाज से अपने घोंसले को बनती. तो वो स्वारस्य में आ जाता है. सो विल गेट ऑल द पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे. आई क्या मिला हु से टू भी बताया संदर्भ बोलिया और स्वारस्य भी तुमने बता को दी. सो इफ़ यू रीड डिटेल यू विल गेट द 3 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो ऑलरेडी तुम्हें 3-4 वाक्य में अगर याद नहीं आया तो उस टाइम के 3-4 क्योंकि याद आ गए तो पॉइंट वो पॉइंट को तुम्हें संदर्भ में डाल को लिख सकती हैं. लेकिन आई के का पॉइंट लिखना हु से टू हुम सभी लिखना स्वारस्य भी हाईलाइट करना यानी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी लिखना पॉइंट वाइज बना के लिखना संदर्भ में कभी भी. तो 4th वन 4वें सवाल क्या है हक्कीಗಳಿಗೆ परिंदों को विपरीत अलंकार प्रज्ञे ಇದೆ. परिंदों को जो है ज़्यादा तौर से जो है एक खूब सजावट या खूबसूरती देना अपने घोंसले को करने की सोच या अखलाक उनके अंदर रहती है. अगर परिंदे जो है बहुत ज़्यादा सोच या खूबी देते हैं कि तवज्जो देते हैं कि अपना घोंसला भी खूबसूरत दिखे कर को वो संदर्भ या पूछ को. तो उसको मैं पॉइंट वाइज तुमने समझाता हूँ. तो ये क्वेश्चन 4th तो फर्स्ट लिख लेती हूँ तुम्हें 4th वन को पॉइंट डाल को इसे ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ करको डालना सेलेक्टेड क्या लिखती सेम ऑलरेडी बताऊँ अब लास्ट में भी एक बार बता रहा हूँ. तो आಯ್ಕೆ ऐसा लिखो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು तो 3 ऑथर हैं 3 ऑथर के नाम भी लिखो. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ के पुट्ट या बस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ಮತ್ತು कृपाकर सेनानी कृपाकर
ಕರ ಸೇನಾನಿ ಬರೆದ ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು. ಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ऐसा लिखो, डिटेल में लिखना तुम्हें, पूरा ऑथर्स का नेम भी आएगा, आइके यानी सिलेक्शन पॉइंट है, किस तरह से इस जुमले को, जो कि फोर्थ जुमला जो कि मैं हाईलाइट करें टेक्स्ट बुक में, परिंदों को हक्कीगढ़ी विपरीत अलंकार प्रज्ञा दे. अब ये सेंटेंस है, परिंदों को जो है अपने सजावट देने के वास्ते बहुत ज़्यादा जो है उसका खास ख्याल रखते हैं अपने घोंसले का. तो इस सेंटेंस को, ये वाक्य के पुट्टास्वामी ಮತ್ತು कृपाकर सेनानी, यानी 3 ऑथर हैं, 3 का नाम भी लिखना. इस जुमले को ये ऑथर्स लिखे हुए बरेदा हक्कीगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत, यानी हक्कीगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत नाम के सबक से इस जुमले को लिया गया है. फर्स्ट पॉइंट होगा. सो ये मातನ್ನು हुआ, फर्स्ट पॉइंट ये लिखे. सेकेंड पॉइंट में या हु सेड टू हुम लिखना नहीं, हक्की ಈ ಮಾತನ್ನು लेखकರು हक्कीಗಳ यानी बर्ड्स के जो है अलंकार प्रज्ञೆಯ ಬಗ್ಗೆ, अलंकार ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಓದುಗರಿಗೆ होना तो लिखो, याद नहीं हो तो खाली लेखकರು कम एटलीस्ट यू सेड राइट, लेखकರು बोल रही, हु सेड. ಈ ಮಾತನ್ನು लेखकರು हक्कीಗಳ अलंकार प्रज्ञे यानी परिंदों का जो है किस तरह से अपना ख़ास ख्याल करती हैं डेकोरेशन के बारे में, अपने घोंसले को यानी सजावट को, अपना घोंसले किस तरह सजावट से रखे कर को, उसके बारे में बयान करते हुए इस जुमले को बोल रही. तो ये 2 पॉइंट कवर हो गए, एक आई के, एक हु सेड टू हुम, कौन किसने किसको कहा कर को. ये संदर्भ लिखने के टाइम ये पॉइंट वाइज लिखना, पहले भी समझा तो लास्ट में भी एक बार आपको डिटेल से और एक बार समझा रहा हूँ. तो आखिरी संदर्भ को, तो उसके बाद पॉइंट क्या संदर्भ का, तो ऑलरेडी हमें इसका आंसर 3-4 वाक्य में डिस्कस करी, उसका अलग से याद करना कर को नहीं है. देखो संदर्भ ऐसा भी तुम्हें ट्रिक्स यूज़ कर लेते हो तो ना ईजी आसान होता है. जैसे मैं 3-4 वाक्य को शॉर्ट में समझा कि किस तरह से आप उसका 3-4 वाक्य का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर जो है लिखकर भी आप यू कैन गेट द मार्क्स, की बजाय उसी को एडिशनली अलग से जो है पढ़ना क्या भी कर को नहीं रहता. बट ऐसा पॉइंट वाइज बना को लिखना तुम्हें. या है नहीं, तो इसके बारे में लिखना, हक्कीगೂಡುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ करको 3-4 वाक्य में डिस्कस करी. तो ये तुम्हें संदर्भ को डाल लेना पॉइंट, जो ऑलरेडी तुम्हें 3-4 वाक्य में समझी एडिशनल क्वेश्चन में. तो ये संदर्भ का पॉइंट को फर्स्ट आई के में समझा है ब्लैक बोर्ड में, दूसरा जो है कौन किसने किसको कहा कर को, यानी इसके डिस्कस करें समय अभी. तो इसमें अलंकार प्रज्ञे के बारे में बोल रही, यानी उसके सजावट के बारे में. तो इसमें क्वेश्चन भी वो पूछी. सो ये संदर्भ को डाल लेना, किस तरह से क्या क्या स्पेशलिटी देता है वो अपने घोंसले को सजावट रखने, अच्छा खूबी से दिखने, ವಿಶೇಷವಾದ अलंकार प्रज्ञೆ ಇದೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ದಳವನ್ನು, ये ऑलरेडी हमें डिस्कस करी किस तरह से वो अपनी सजावट का ख्याल रखता है और ख़ास अलग अलग किस्म के फूलों को लाता है, पत्थरों को लाकर जो है लिलिया को लगाता है. उसके मिसाल के तौर में जो है यहाँ पे चील को ली, बाँस को जो है वो कांच के टुकड़े और कपड़ों की चिंदी को लिलिया को लगाता है. बाद में गैनेट नाम का बर्ड, गैनेट एनुआ कड़ला हक्की, गैनेट नाम का बर्ड जो है गोल्फ का चेंडू, गोल्फ का बॉल, नीली शीशे चूरू यानी नीले रंग का कांच के टुकड़े को ले लेकर आता है. फिर ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ यानी प्याज के छिलके, सಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಯಿಂದ और छोटे पुतले को ले लेकर ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ, इस घोंसले को जो है डेकोरेट करती ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. यानी इस कहने के टाइम में ये सेंटेंस आया है. तो स्वारस्य में लास्ट पॉइंट ये संदर्भ में डाल लेती हूँ तुम्हें, संदर्भ में हुआ ये पॉइंट. इतना तो भी लिखना, और डिटेल से भी लिखती तो और भी पॉइंट्स मिल जाती तुम्हें. कंप्लीट पूरे पार्ट्स वॉच करते रहना, इसलिए बोल रहा हूँ. 1-2 पार्ट नहीं वॉच करना, कंप्लीट पार्ट जो कितने भी करा रही हूँ उतने भी लेसन तुम्हें जितना पार्ट्स देखती हो उतना ज़्यादा तुम्हें प्रिपरेशन अच्छा होती, उतना ज़्यादा तुम ना गेन करती नॉलेज. सो इवन यू कैन टीच अदर स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द पॉइंट्स आर देयर, तो उतने हद तक प्रिपेयर होती. तो कीप ऑन वॉच ऑल द पार्ट्स. तो ये लिखती हैं. नेक्स्ट स्वारस्य इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लिखती हैं तुम्हें, स्वारस्य में क्या लिखती अभी ये लिख डाले. आई के लिखे किसने किसको कहा संदर्भ. अब स्वारस्य में ಹಕ್ಕಿಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಖಕರು
यहाँ भी हाईलाइटेड पॉइंट या इंटरेस्टिंग जो है लेखಕರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಮೆ ಗಳಿಗಿರುವ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ प्रशंसिಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ यानी उनको जो सजावट की जो ये है प्रशंसिಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ यानी जिस तरह से परिंदों को भी जो है सजावट करने की एक सोच है, अखलाक है, उसके बारे में तारीफ बयान कर रही हैं को लेखಕರು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಿರುವ ಅಲಂಕಾರ प्रज्ञೆಯ ಬಗ್ಗೆ प्रशंसिಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ यानी ऑथर इस सबक को लिखने वाले परिंदों को भी जो है सजावट की जो अखलाक है, सोच रखती हैं करके उनकी खूबी को बयान करने के दौरान जो है ये जुमला आ रहा है करके लिखती। सो इफ़ यू राइट दिस ऑल द पॉइंट्स आई के हु सेड टू हुम देन संदर्भ और सारस्य तो you'll get the 3 marks for this संदर्भ लास्ट वन विपरीत अलंकार प्रज्ञे। तो इसके पहले 2 पॉइंट बोर्ड में समझाए और रिपीटेड जो 3-4 में आया उसी को संदर्भ बना लो। शॉर्ट में तुमने समझाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया हूँ, बाद में स्वारस्य का पॉइंट भी तुमने लिख को बता रहा हूँ। तो इस तरह से भी तुम्हें पॉइंट्स बना को लिख सकती। डिटेल में मैं क्या दिखूँ वोच करना ऐसा होना कर को नहीं रहता, थोड़ा तुम्हें ऐसा ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर ले तो विल गेट द मार्क्स कर को। अगर तुमने कंप्लीट पॉइंट्स याद नहीं उस टाइम पर तो ये हुआ संदर्भ अभ्यास प्रश्नों में डिटेल से हमें अब तक का डिस्कस करें। इसके बाद का पार्ट अब हमें डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमें भाषाभ्यास के तरफ जा रहे हैं सब। और टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं संदर्भ दौड़ाने हुआ, उसके बाद क्या है देखो बच्चों, भाषाभ्यास यानी लैंग्वेज के प्रैक्टिस, अभ्यास लैंग्वेज के ऊपर तुम्हें प्रैक्टिस करना सो यानी उसके बारे में सीखना सो। तो ग्रामर के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट खास ग्रामर के कुछ ही उसको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। डिटेल ग्रामर कुछ अलग क्लास ले रहा हूँ तो उसमें वो क्लासेस भी देखो तुम्हें। तो इसका मेन जो खास ग्रामर जो दी तो एग्ज़ाम के एतबार से वो मैं समझा रहा हूँ। ಕೆಳಗಿನ संधि पदಗಳನ್ನು नीचे दिए गए संधि वाले वर्ड्स जो कि ग्रामर व्याकरण क्लास में मैं संधि के बारे में ही कर रहा हूँ, तो वो क्लास देखो तुमने समझ में आता है। तो संधि पदಗಳನ್ನು बिड़ी संधि वाले वर्ड्स को अलग अलग कर एक वर्ड को 2 वर्ड बनाकर संधिಯ ಹೆಸರು बरेरी और संधि का नाम लिखो कर को दी। तो कुछ वर्ड्स दी जैसे कि वंशाभिवृद्धि, संतानाभिवृद्धि, कोट्यंतर, आश्रयदान, बट्टलाकार, संतानोत्पत्ति कर कुछ तरह के 6 वर्ड देखो ही, 6 रवा देखो ही। वंशाभिवृद्धि यानी अपने नस्ल को बढ़ाना, संतानाभिवृद्धि का तो वो कोट्यांतर, करोड़ों, आश्रयदान, शेल्टर प्लेस, बट्टलाकार, बोल शेप, संतानोत्पत्ति ये भी रिप्रोडक्शन के बारे में चाहता है उस तरह से। अब एक एक वर्ड उठा लेना, तुम्हें उसको 2 मीनिंगफुल वर्ड बनाना और संधि बनाना। तो इसमें तुम ना मैं समझाता हूँ किस तरह से बनाना। तो फर्स्ट वर्ड क्या देखो बच्चों यहाँ पे वंशाभिवृद्धि है, देखो सी यार वंशाभिवृद्धि ये वर्ड, तो ये वर्ड हमें ले ले वंशाभिवृद्धि। इसके 2 वर्ड बनाना, पहले वंशा प्लस अभिवृद्धि हुआ, वंश का अभिवृद्धि। तो संधि में क्या करना, पूर्वापदा के इस लेटर को देखना, उत्तरापदा के इस लेटर को देखना। पूर्वापदा का तो फर्स्ट वर्ड, उत्तरापदा का तो सेकंड वर्ड जो कि संधि में होता है। तो शाह में आ छुपा है, यहाँ ऑलरेडी आ है जो कि वोवेल्स कोसा आता है वो साउंड देखना। शे में वोवेल्स का आवाज़ आ रहा है, आ जैसे ही आ है तो आ तुमना मालूम हो रहा है। तब ये आ के सामने आ को एक दीर्घ होता है, देखो जमता दब आ हो जाता वंशा, वंशा प्लस अभिवृद्धि। यहाँ आ या वोवेल साउंड, यहाँ भी आ या वोवेल साउंड, दोनों जब मिलाए तो उसी का उर्फ का दीर्घ आ हो गया तो वंशाभिवृद्धि, इसलिए उसको सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। कौन सा संधि कहते हैं बच्चों, यस सवर्ण दीर्घ संधि। तो किस तरह से होता है, मिसाल के साथ संधिगणों में जो तुमने डिटेल ही मिलता उसमें तुम्हें डिटेल देखे तो और भी अच्छे से समझ लेती। सो गो थ्रू दैट क्लासेस आल्सो, कंप्लीट व्याकरण संधि क्लासेस ही अलग ही ले रूम में। तो उसके बाद नेक्स्ट संतानाभिवृद्धि है। तो इसको अगेन तुम्हें 2 वर्ड बनाती है, एक संताना और एक अभिवृद्धि को। संताना में ना में आ है, यहाँ पे आ है। जब दोनों वर्ड पूर्वापदा का स्वरा देखना, उत्तरापदा का पहला लेटर का स्वरा देखना, समझ में आया। तो ना में ना का तो कौन सा आवाज़ आ रहा, आ स्वरा यानी आ वोवेल का साउंड आ रहा, तो यहाँ आ है, आ के सामने आ या तो और यहाँ क्या हो गया संतानाभिवृद्धि हो गया, यानी आ हो गया, आ को जम गया यानी दीर्घ हो गया, एक उसी का स्वरा दीर्घ हो गया, खींचने वाला हरूफ हो गया। तो दैट इज कॉल्ड
सवर्ण दीर्घ संधि। तो ऑलरेडी मैं इसको संधि बताया, आ के सामने आ आना, ई के सामने ई आना, ऊ के सामने ऊ आ को उसी का दीर्घ होना, तो तब उसे दीर्घ संधि बोलती हैं। नेक्स्ट एंड कोट्यंतरा आकर को वर्ड है, सी संतान विरुद्ध डिस्कस करें। अब कोट्यंतरा थर्ड वर्ड कोट्यंतरा संधि पदा में हमें कर रही से यार कोट्यंतरा। तो दो वर्ड बनाती, पहला कोटि हुआ प्लस अंतरा, टी में ई है, यहाँ पे आ है, टी का तो यहाँ पे ई साउंड आ रहा है, यहाँ पे आ है, दोनों जब मिलाती कोटि प्लस अंतरा या ई के सामने आ आया और या करने का आवाज़ आ गया तो इट्स बिकम एंड संधि, तो उसको एंड संधि बोलती। कई को एंड संधि आता है, डिटेल में व्याकरण में संधि क्लास में दिया हूँ, उसको देखो। नेक्स्ट संतान उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति का वर्ड है, इसको दो वर्ड बनाना, पहले संताना प्लस उत्पत्ति कर को, ना के ऊपर जो है आ है, यहाँ ऊ आया, इसका स्वरा ऊ है, दोनों का स्वरा निकाल लेना। अपनी पूर्व पदा का आखिरी लेटर, उत्तरा पदा का पहला लेटर का स्वरा निकाल लेना, दोनों जब मिलाती तुम्हें संतानो, आ के सामने ऊ आया तो ओ हो गया, यहाँ ऊ आ को ओ हो गया तो वो गुणा संधि बोलती, उसको गुणा संधि बोलती। सो दिस इज बिकम संतानोत्पत्ति गुणा संधि, यहाँ का थर्ड वर्ड। तो इस तरह से संधि बनाते हैं। तो ये 4 संधि डिस्कस करें हमें। अब उसके और 2 संधि छूट गए थे, 2 वर्ड्स, उसके बारे में अब मैं समझाता हूँ, जो कि कन्नड़ा संधि के संधि होने वाले हैं। तो एक है आश्रय दाना, दूसरा बट्टला करा, ये नहीं समझाता, अभी समझा रहा हूँ। देखो आश्रय दाना, देखो एक वर्ड दी, उसको 2 वर्ड बना लेती हैं, आश्रय प्लस दाना। तो पूर्वा पदा में का आखिरी उर्फ का क्या स्वरा आ रहा है देखना, और उत्तरा पदा यानी दूसरे पार्ट का उत्तरा पदा का स्वरा क्या आ रहा है। ता में क्या है, यहाँ आ है, यहाँ आ है, ओके। आ के सामने आ आया, फिर यहाँ क्या हो गया, या को जम गया, यानी या फिर वाह आ गया, तो उसको बोलती दा के, ता के बदली क्या हो गया, वो दा आ गया यहाँ, सॉरी यहाँ पे आश्रया प्लस ताना है, या का तो आ का स्वरा, ता में भी आ है, तो इन दोनों जाकर ये आ दा हो गया, यानी ता के बदली दा आ गया, इंस्टेड ऑफ ता दा आया, का के बदली गा या फिर ता के बदली दा आया, तो उन्हें क्या आता, आदेश संधि। संधि गढ़ में ये समझा करूँ तुम्हें, एक बार जाकर देख लो, इस तरह से आदेश संधि होता है, यानी ता के इंस्टेड ऑफ यहाँ पे दा ना, का के इंस्टेड ऑफ गा आया तो कभी भी आदेश संधि होता है। सो दिस इज आदेश संधि। नेक्स्ट बट्टलाकार है, बट्टलू प्लस आकार, 2 वर्ड बनाना, लू में ऊ है, यहाँ पे आ है, जब दोनों मिले तो क्या हुआ, लू छूट गया, ये ऊ जो है छूट गया, लू में ऊ छूट गया, सिर्फ आ रह गया, बट्टला, देखो यहाँ, तो छूट जाने को बोलती लोपसंधि। तो इस तरह से लोपसंधि बनता है। तो दिस इज लोपसंधि, ओके। तो नेक्स्ट, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರ್ಕೋ। ಸೊ ಸಿ ಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए वर्ड्स को स्ವಂತ वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ बरेरी, मेक यूर ओन सेंटेंस, अपने खुद के जो है जुमले बनाओ नीचे के रवाओं का इस्तेमाल कर कर। सोपाग्नते, अवघड़ा, संजीविनी, समन्वय, अपूर्व, ऐकमत्य, अलंकार और निगूढ़ा अगर को देखो, इस तरह के वर्ड देखो। तो इसके मीनिंग के साथ मैं समझा रहा हूँ क्या सेंटेंस बनाना करको। सोपाग्नते, यहाँ क्या बोल रही, सोपाग्नते करको वर्ड है, उसके ऊपर जो है तवज्जो के साथ करना, इस तरह से। सोपाग्नते, सोपाग्नते इल्लदे, सोपाग्नते नहीं सो कार्य सार्थकवागुदिल्ल, काम पूरा नहीं होता। सोपाग्नते नहीं रहा तो काम पूरा नहीं होता। सोपाग्नते इल्लद कार्य सार्थकवागुदिल्ल, सोपाग्न से नहीं सो हमें काम कौन सा भी करने गए तो वो पूरा तरीके से होता नहीं, वो सही होता नहीं या कंप्लीट होता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है अगर, उसको बोल रही सोपाग्नते इल्लद। देखो यहाँ सृजन सामर्थ्य अगर बोला था, पदಗಳ अर्थ में यहाँ है, देखो पदಗಳ अर्थ में सृजन सामर्थ्य एक स्किल, एक अपनी ही जो है खुद की जो है स्किल्स बताती है ना, उसको बोलती हैं सृजना सामर्थ्य। ओके, कुछ भी चीज़ ले अपने से एक नई चीज़ प्रोड्यूस करे, बनाए, बच्चे कभी कैन दे सकते हो,
सो टैलेंट ऑफ द चाइल्ड, तो उसको बोलते हैं सृजना सामर्थ्य। तो ये सृजना सामर्थ्य ये अपनी खुद का जो है स्किल्स नहीं दिखाए तो हमें कौन सा भी काम पूरा नहीं होता, कार्य सार्थकवागुदिल्ला। नेक्स्ट अवघड़ा अगर को उससे वर्ड देखो ही तो तुमने एग्ज़ाम में तो पूछते नहीं है, टेस्ट और मिड टर्म्स में इस तरह से टीचर अपनी तरफ से जो पेपर बना सकती हैं उसमें पूछती, तो उसके नज़रिए से मैं समझा रहा हूँ। अवघड़ा का तो क्या एक्सीडेंट कर को, ओके, ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में वो मेन देखो हूँ। ದಿನವೂ हर दिन पत्रिಕೆಗಳಲ್ಲಿ हर दिन जो है न्यूज़पेपर में अवघड़ದ यानी एक्सीडेंट का या फिर अपघात का जो है सुद्दिಯನ್ನು यानी उस न्यूज़ को ओदुವಂತಾಗಿದೆ, पढ़े जैसा हो गया। हर दिन जो है अखबार में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट का न्यूज़ आते रहता है, उसको बोल रहे ದಿನವೂ पत्रिಕೆಗಳಲ್ಲಿ अवघड़ದ सुद्दिಯನ್ನು ओदुವಂತಾಗಿದೆ। तो माना समझ में मैं अपने ओन से बनाता हूँ, आई नो दैट आई एम वेरी इम्प्रूव्ड इन कन्नड़ा, नो प्रॉब्लम, दिस इज एज बनाना अगर को नहीं है, बट द वर्ड शुड बी मीनिंगफुल, द सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल। संजीवनी अगर को है तो समझाया था मैं मीनिंग में, संजीवनी का तो जीवा कड़वा मिले के जान देने वाला एक चीज़, वो किस्म का जो है पौधा। तो निराशा मनोभावदवरिगे, निराशा का तो हताश होगी, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अगर कोई एक मेंटालिटी बन गया मेरे से अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी बना नहीं सकता मेरे से, अब मैं हार मान लिया कर को, तो उस तरह के अखलाक वाले लोगों को प्रोत्साहदायक यानी उनको इनक्रेज करने वाले नुडिगले यानी उनको मोटिवेशन करने वाले बातों से संजीवनी आगुತ್ತದೆ, उनको मोटिवेशन देने वाले बातों से उनके वास्ते संजीवनी यानी जान देने वाला पौधा किस तरह से एक जान चले जा रहा है उसको जान देता है, उसी तरह से कोई अपना जो है पूरा मैं अब हार मान लिया, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की सोच रखने वाले को एक मोटिवेशन दिए जैसा कर को बातांच उसके वास्ते क्या होती है, अच्छे बातें करे तो उसके साथ तो मोटिवेशन यानी उसको संजीवनी दे सका। अब उन्हें हार का कुछ नहीं होता मानता तो उसको अच्छी बातें कर को नहीं बात तो कर सकता, ऐसा ऐसा करके उसको कॉन्फिडेंस दिला, क्या होता है उसको एक संजीवनी दे सका, इसको उसमें जान डाले सका, यानी उसको इम्प्रूवमेंट करे सका, उनको जो है हमें एनकरेज करे जा सका अच्छे बातें कर को, तो वो संजीवनी जैसा अगर को बोल रही। तो नेक्स्ट समन्वय, समन्वय का तो कोऑर्डिनेशन कर को बोलियो यानी दोनों का मिलजुल इस तरह से। जीवन सुखकरವಾಗಿರಲು यानी ज़िंदगी हमारी खुशहाल में रहना का तो दुड़ी में एक में हमें कमाना पड़ता है, वी शुड नीड टू वर्क, 1 और 1 वर्क जो है ह्यूमन करते रहना, काम करना। दूसरा क्या करना, उಳಿತಾಯ सेविंग करना, काम करना और सेविंग करना, उसमें बचत भी करना। ಇದು ಸಮನ್ವಯವಿರಬೇಕು, दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन बैलेंस बना रहना, यानी कमाना भी है उसको बचाना भी है कुछ ना कुछ हिस्सा, तो इससे क्या होता समन्वय रहना यानी इसका कोऑर्डिनेशन रहना, तभी जो है ज़िंदगी खुशहाल में रहती है। नेक्स्ट वर्ड दिए थे अपूर्वा का तो कभी भी नहीं दिए जैसे का एक अपरूप में देखी सो उसको बोलते हैं अपरूपा। तो वस्तु संग्रहालयಗಳಲ್ಲಿ यानी म्यूज़ियम्स में जो चीज़ें जहाँ पे वहाँ पे अलग अलग जगहों के लिए रखे रहती हैं उसको बोलते हैं वस्तु संग्रहालय यानी म्यूज़ियम्स। तो वहाँ पे ಕೆಲವು अपूर्व वस्तुಗಳಿರ್ತವೆ, वहाँ पे कुछ अपूर्व जैसे चीज़ें रहती, हमें देख कुछ नहीं रहते वो चीज़ें अपूर्व वो दिखती है, या फिर हम कभी देख कुछ नहीं रहते उस तरह की चीज़ों को भी हम ना म्यूज़ियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऐकमत्या को मैं समझाता, एकाभिप्राय ಒಗ್ಗಟ್ಟು यूनिटी को देखो ये मीनिंग के साथ तो इसका स्ವಂತ वाक्य बना रहा हूँ यानी ओन सेंटेंस बना रहा हूँ। ऐकमत्या यानी एक ही ओपिनियन रहना या फिर यूनिटी रहना, तो उसका सेंटेंस क्या, उसका जुमला क्या बना सकती है, इंदु आज समाजದಲ್ಲಿ आज के माहौल में ऐकमत्य यानी एकता एक यूनिटी जो है काणದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ, यूनिटी को हमें नहीं देखने को मिल रहा। आज हर एक में ऊंच नीच है, कमोपेशी देख रहा है, हर एक जो है दूसरे की जो है बुराई ढूंढने की कोशिश करता है अच्छाई से ज़्यादा, तो उन्हें कहाँ ऊपर चढ़ जाता है, हर एक जो है उसका पैर जो है खींचने में लगा रहता है। इस तरह से बोलती हैं समाज में आज के माहौल में जो है यूनिटी नहीं है, देयर इज़ नो यूनिटी इन नाउअडेज, वी कांट सी। नेक्स्ट अलंकार, अलंकार का तो क्या डेकोरेशन या सजावट, क्या हो रहा है अर्चकरू, अर्चक पूजा करने वाले जो मंदिर के पंडित रहते हैं उनको बोलते हैं अर्चकರು। देवर विग्रहಗಳಿಗೆ यानी भगवान की जो मूर्तियाँ रहती स्टैचू रहती उनको हूವು आभरणಗಳಿಂದ फूल और ज्वेलरी से अलंकार ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, यानी फूलों से और अलग अलग किस्म के उसके ज्वेलरी से उसके आभरणों से जो है उसको डेकोरेशन करती, उसकी सजावट करती भगवान की करको बोल रही हैं, अलंकार का मालूम हुआ। तो इतने हमें डिस्कस करी। और एक लास्ट स्ವಂತ वाक्य छूट गया है,
जो कि तुमने मालूम है कौन सा कर को टेक्स्ट बुक में भी वो है निगूढ़ा कर को बोले हमें, एक सस्पिशियस, एक अनोखा कर को, अनोखी, सस्पिशियस, अनोखा, वाट एवर। तो निगूढ़ा देखो यहाँ है, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹರೇಕ್ की जो है ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ज़िंदगी में, हरेक की जो है ज़िंदगी में ಕೆಲವು ನಿಗೂಢಗಳು कुछ ना कुछ जो है अनहोनी जो है ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, अनहोनी हो सकती है, अनहोनी रह सकती है। हर एक किसी की इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ अनहोनी घट जाती है या फिर अनहोनी हो जाती है, उसको बोलते हैं निगूढ़ा। ये हुआ अब तक का स्ವಂತ वाक्य, जो कि हमें मेन ग्रामर का जो अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम या टेस्ट के प्रिपरेशन के हिसाब से 2 मेन में अभी समझाया, संधि और स्ವಂತ वाक्य, किस तरह से 2 वर्ड बनाना, संधि बनाना और ಸ್ವಂತ वाक्य। नेक्स्ट अब देखो मेन ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ को देखो, बिलो वर्ड्स आर गिवन, राइट द अपोजिट्स ऑफ, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए वर्ड्सों को, रवाओं को विरुद्धार्थक पदಗಳನ್ನು, यानी अपोजिट देने वाले, अपोजिट माना देने वाले, उल्टे अर्थ वाले शब्द वर्ड्स को बरेरी लिखो, राइट। तो उल्टे अर्थ वाले वो विरुद्धार्थक का तो है अपोजिट, उल्टे अर्थ देना इस तरह के। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स देखो, देखो सहजा, देखो ही, प्रज्ञे, इनके सब अपोजिट लिखना हमें। सहजा, प्रज्ञे, निर्जीवा, निराकरिसु। सहजा का तो नेचुरली, प्रज्ञे का तो होशो हवाले से, निर्जीवा नो लाइफ, उसमें जानिश नहीं रहती, उसको बोलते हैं निर्जीवा। नेक्स्ट निराकरिसु, यानी नॉट एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, रिग्रेट करना, इस तरह से। तो इनके हमें समझने, मीनिंग्स तुम्हें समझ गए। अब इनके हमें उल्टे अर्थ वाले यानी अपोजिट वर्ड्स लिखेंगे बच्चों। सो यू कैन सी यहाँ पे सहजा कर को दी, नेचुरली, अननेचुरली, सहजा, असहजा, नेचुरली, अननेचुरली, निर्जीवा, जीवा, यानी जान नहीं है, जीवा का तो जान है, निर्जीवा, जीवा। स्पर्शा बोले हमें ऑलरेडी, जो स्पर्शा जो है यानी छीना, अस्पर्शा यानी नहीं छीना, यानी कांटेक्ट में आना, नहीं कांटेक्ट में, स्पर्शा, अस्पर्शा। निराकरिसु, स्वीकरिसु का तो निराकरिसु को तो एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट करना, स्वीकरिसु एक्सेप्ट करना। तो सहजा, असहजा, प्रज्ञे, सुषुप्ति, निर्जीवा, जीवा, प्रज्ञे का तो होशावास रहना, सुषुप्ति का तो नहीं रहना, ये बताया हूँ मैं ऑलरेडी। निर्जीवा, जीवा यानी जानदार नहीं रहना, इसको जान रहना। स्पर्शा यानी कांटेक्ट में आना, स्पर्शा नहीं कांटेक्ट में आना। निराकरिसु रिजेक्ट करना या नहीं, नको करना। स्वीकरिसु को तो एक्सेप्ट करना, हाँ करना, मानना। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये विरुद्धार्थक पदಗಳು। सहजा, असहजा, प्रज्ञे, सुषुप्ति, निर्जीवा, जीवा, स्पर्शा, स्पर्शा, निराकरिसु, स्वीकरिसु, दिस इज विरुद्धार्थक पद। नेक्स्ट मेन हमें जाएंगे बच्चों, वो है तत्सम तद्भव ರೂಪಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। राइट द अपोजिट्स ऑफ, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ, बिलो वर्ड्स आर गिवन, राइट तत्सम तद्भव। तत्सम का तो इक्वल टू संस्कृत, तद्भव का तो केम फ्रॉम संस्कृत, ऑलरेडी मैं समझा को हूँ किस तरह से तत्सम तद्भव बोलती, क्या बोलती, तो ग्रामर में भी ये समझा रहा हूँ मैं, तो तुम्हें डिटेल लिखे तुमने उसमें मालूम हो जाता है। तत्सम, तत् प्लस समा इक्वल टू संस्कृत, तद्भव ಮತ್ತು केम फ्रॉम संस्कृत, यानी संस्कृत के समान वाले शब्द हमें लिखना, रूपಗಳನ್ನು बरे, उसके समान वाले, उसको माना संस्कृत के बराबर करने वाले रवा जो है दिए गए रवाओं को, उन रवाओं का आंसर लिखना। तत्सम तद्भव, तो क्या क्या देखो वर्ड्स, वर्षा, ईयर, अचरी, सरप्राइज, धनी, आवास, ज्ञान, नॉलेज, स्पर्शा यानी कांटेक्ट में आना, जन्म यानी जन्म यानी बर्थ, वना का तो जंगल। तो इनके हमें तत्सम तद्भव लिखना है। वी हैव टू राइट द तत्सम तद्भव। तो वर्षा दिए हैं तो हमें वर्षा दिए तो सी फर्स्ट वर्ड उसको वरुषा लिखना है। तत्सम तद्भव में वरुषा आता है। तत्सम दिए वर्षा तो यू राइट वरुषा, यू विल गेट 1 मार्क। आश्चर्य दिए तो तुम्हें आश्चर्य लिखना है, यू राइट आश्चर्य, यू विल गेट 1 मार्क। धनी दिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कभी कभी पूरा सा डिफरेंस आता है तत्सम तद्भव में, तच। धनी को ध्वनि लिखना, ध्वनि, धनी दिए तो ध्वनि, तत्सम तद्भव का में आता है वो ध्वनि हो जाता है। नेक्स्ट ज्ञाना दिए तो देखो जाना लिखना, ज्ञाना दिए तो जाना, सेम माना दे रहा लेकिन संस्कृत के हवाले से हमें देखो वर्ड लिख रही है आंसर। स्पर्शा दिए परुषा लिखना, स्पर्शा दिए तो बच्चों परुषा लिखना।
देन जन्मा दिए तो जनुमा लिखना, जनुमा, दोनों का माना सेम ही रहता। वना का तो बना, जंगल, दोनों का माना जंगल है, लेकिन इट्स इन द हमें संस्कृत के समान में या फिर संस्कृत से आए हुए वर्ड को लिखो करके बोलनी। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू बी रिटन, दैट इज कॉल्ड तत्समा तद्भवा। तो इतने पूरे जो है पॉइंट्स हमें डिस्कस करके इसके बाद के जो व्याकरण सभी है वो अलग काला गढ़ इतने पूरे जो है ग्रामर क्लास में मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो मैं गो थ्रू द व्याकरण क्लासेस, तो अब तक के पूरे ये पार्ट 6 तक के जो है मैं इस लेसन में करके हूँ, गो थ्रू ऑल द पार्ट्स, जिसमें तुम ना कि सिर्फ फर्स्ट पार्ट 1 आध 2 पार्ट देखकर कभी स्टूडेंट उसी में छोड़ देती, तो तुम्हें स्पीड होना तो स्पीड रख लेके वीडियो जो है देख सकती। तो डिटेल यहाँ सब स्टूडेंट के हवाला देखते हुए मैं थोड़ा डिटेल से और डीट से वर्ड टू वर्ड तमाम चीज़ें जा रहा हूँ। तुम्हें अकॉर्डिंग टू स्पीड अभी स्लो होना तो स्लो कर लियो स्पीड वीडियो का तुम्हारा मूवमेंट, और कभी फास्ट होना तो फास्ट रख ले को देखो, तुम ना समझ में आ रहा है तो इस तरह से जाओ और गो थ्रू ऑल द पार्ट्स, जो कि तुम ना एक नॉलेज और ग्रामर इम्प्रूवमेंट, नॉलेज गेन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन और कन्नड़ा में तुम ना महारत सब चीज़ें हासिल होती। सो इसलिए पूरे पार्ट्स देखो, डोंट सी ओनली 1 or 2 पार्ट्स। तो इस तरह से मैं हक्की गुड़गड़ा निगूढ़ जगत्तु कंप्लीट लेसन एक्सप्लेनेशन और टिल जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು और एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन के हिसाब से और एडिशनल क्वेश्चनों को भी, इसके अलावा भी कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और कुछ अपने तरीके से जो ट्रिक्स से किस तरह से उसको आंसर को भी सीखे हुए आंसर का उठा को जो है हमें याद कर रहती, उसको पॉइंट्स बना को लिख सकती। ये तमाम चीज़ें हमें अब तक के पूरे पार्ट्स में समझा को हूँ। सो यू गो थ्रू बाई 1 by 1 ऑल द पार्ट। तो यहाँ पे जो है हक्की गुड़गड़ा निगूढ़ जगत्तु जो कि पार्ट 1 में का 4th चैप्टर है, लेसन पार्ट कम्प्लीटली यहाँ पे पार्ट 1 का, नॉट पार्ट 2, पार्ट 1 का कंप्लीट पोर्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ है।